महात्मा से एक और भी सवाल कर रहा है। खीर खाड़ घृत पिंड सवारा, पिंड ये शरीर, इस शरीर को बहुत ही खीर खिलाया है, बहुत ही घी खिलाया है, बहुत ही पौष्टिक पदार्थ दिया है, लेकिन एक दिन ये शरीर खीर खाड़ घृत पिंड सवारा असो तन लय बाहर कर डारा। जिस दिन ये श्वास की लड़ी अगर टूट गई तो घर परिवार गांव टोला पड़ोसा के लोग इसको घर से बाहर कर देंगे। घर से बाहर हो गए। आगे महात्मा ने क्या संदेश दिया इस शरीर के विषय में? कह रहा उस जीवात्मा से कि तूने इस शरीर से काफी लगाव किया है, तो शरीर की दशा देख लो, क्या इसकी दशा होती है। ये सर जो तुझे मिला हुआ, ये सिर पर तुम तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, मांग में सिंदूर डालते हो, बड़े बढ़िया अच्छा दुपट्टा बांधते हो। अब उसका दशा क्या है? जो रची रची बाधे हूँ पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। कि जिस सिर पर सुंदर पगड़ी बांधता था, जिस सिर पर माथे पर ललाट पर तिलक लगाता था, आज वो सिर श्मशान घाट पर ठोकरे खा रही है। कौवा नोच नोच करके उसमें से मज्जा निकाल रहा है। यही ना तुम्हारा सिर है जिस पर तू अभिमान कर रहा था। एक बूंद भी ले न सका सर मगरूर बुलंद, जितना हो सके गर्दन झुका के पी। महात्मा ने कहा ये झुकने का नाम नहीं लेता है, इस पर तेरा अभिमान है, तू गरूर किया हुआ है, तो इसकी दशा देख लो। आगे महात्मा ने कहा कि जो शरीर की जो हड्डियां हैं, जिस हड्डी पर तू गुमान करता है, हाड़ जले जस जंगल लकड़ी। जैसे जंगल में अगर कई टन लकड़ी मौजूद है, एक चिंगारी अगर प्रवेश कर गई तो सारी जंगल की लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं। ऐसे ही ये तुम्हारा हाड़ जले जस जंगल लकड़ी, केस जले जस घास की पूली। बहुत ही मार्केट से बेहतरीन शैम्पू लगाते हैं, बहुत ही बेहतरीन डाई लगाते हैं, बहुत ही बेहतरीन जो है तेल लगाते हैं कि कहीं बाल हमारा सफेद न हो जाए, कहीं बाल सिर के हमारे झड़ने न पावे। कितना यत्न किया, लेकिन सिर की दशा देख लो, इस बाल की दशा देख लो। फिर आगे महात्मा ने कहा, बहुत ही अच्छी तरीके से महात्मा ने खाका खींच दिया। आवत संग न जात संगाती, कहा भयो दल बांधु हाथी। अरे इंसान अब उठ जा, कहाँ हाथी बांध करके रखोगे? आवत संग न जात संगाती। जिस समय इस धरती पर तू आया तेरे साथ कोई नहीं था, अब संसार को तू छोड़ करके जा रहा है, तेरे हाथ कुछ भी नहीं है। अथो हथ न लगता कुछ भी, इथो ही ले जाएगा। कौन ले जाएगा? क्या ले जाएगा? यहाँ बैठे हैं सारे महात्मा, ये नाम रूपी दौलत ले जाएंगे, और बाकी संसार के लोग अथो हथ न लगता कुछ भी, हाथ में कुछ नहीं लगेगा, खाली हाथ जाओगे। लेकिन यहाँ पर नाम रूपी दौलत जाएगा। तो इसलिए साध संगत जी अंत में महात्मा जी कहते हैं, माया के रस ले न पाया,
समझा रहे हैं कि बहुत कुछ तूने बनाया है, बहुत सुंदर आलीशान महल बनाया है, खेती बाड़ी गृहस्थी बनाया है, बहुत तूने बनाया है, लेकिन माया के रस ले न पाया। अंतर यम बिलार जस धावा, कहा जितनी तूने माया इकट्ठी की थी वो माया का रस तू नहीं ले पाया। और जमराज अंतर यम बिलार जस धावा, कि जमराज आया झपट्टा मारा और लेकर के चला गया। तन पिंजरा से पंछी निकल गए रे, पता नहीं पंछी किधर गए रे, पता नहीं चलेगा कि ये किधर चला गया। पता देने वाला कौन है? आज समय का सदगुरु माता जी है, वो वास्तविक पता दे रही है कि पंछी को कहाँ जाना है। एक बार एक विद्यालय में अध्यापक ने बच्चों से कहा, बच्चों स्वर्ग में कितने बच्चे जाएंगे? अब विद्यालय में बैठे सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया, गुरुजी हम स्वर्ग में जाएंगे। अब उसमें एक बच्चा छोटा सा बैठा था, अब वो हाथ नहीं उठाया। फिर अध्यापक ने कहा, बच्चों नरक में कितने बच्चे जाएंगे? कोई बच्चा हाथ नहीं उठाया। तो अध्यापक ने उस बच्चे को खड़ा किया जिस बच्चे ने स्वर्ग जाने के लिए हाथ नहीं उठाया था। कहा, बेटा खड़ा हो जा। लड़का खड़ा हो गया। कहा, बेटा तुझे स्वर्ग में नहीं जाना है? तो कहा कि मास्टर साहब असल में मेरी माँ ने कही है कि बेटा अगर विद्यालय से छुट्टी मिले तो तू सीधे अपने घर आ जाना, सीधे अपने घर आना, सीधे अपने घर को आना। प्यार से कहना, अपने घर को आना है। कहा, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे नरक में नहीं जाना है, सीधे अपने घर में जाना है। ऐ खुदा, आज हमारा खुदा, आज हमारा सदगुरु स्वर्ग नरक के झंझट कैसा, इन सारे झंझटों से निकाल करके अपने घर में भेज रहा है। ऐ खुदा तू मुझे तौफीक दे दे। आज खुदा से प्रार्थना की जा रही है, कहीं ऐसा मन के भाव जो महात्मा के बदले हुए हैं, इसलिए दास अरदास करता है, ऐ खुदा तू मुझे तौफीक दे दे। जिस मकान में रहता हूँ उसे तू घर कर दे, उसे तू घर कर दे। आओ सत्संगत, ये घर मेरा है, अब मुझे मकान में नहीं रहना है, मुझे घर में रहना है। और एक और विनती, एक और विनती है सदगुरु के चरणों में। 2-3 मिनट का और समय, कि जैसे यहाँ पर समागम का रूप बना है, एक घर का गृहवास हुआ और उस गृहवास में सेठ जी ने अपने सारे दोस्त मित्र रिश्तेदारों को आमंत्रित किया, सबको अच्छी तरह से भोजन प्रसादा कराया। सभी शाम तक सभी रिश्तेदार चले गए, गांव टोला पड़ोसा सब चले गए। तो सेठ से उसकी जीवात्मा ने कहा, सेठ जी अब मैं भी अपने घर जा रहा हूं। अब सेठ घबरा गया, सेठ घबरा गया, तुम मुझे छोड़ करके कहां जा रही हो? तेरे लिए आलीशान ये महल बना हुआ जिसका आज उद्घाटन है, इस महल का उद्घाटन है, इसको छोड़ करके नहीं जाना है। जीवात्मा ने कहा, सेठ जी मेरा महल तो जर्जर हो गया है। प्यार से कहना, धन्य कर। ये सारे बहने महापुरुषों का ध्यान कुछ पल के लिए इधर बार बार क्यों जा रहा है? दास यही देख रहा है देरी से। तो जीवात्मा उस सेठ से सवाल किया कि मेरा शरीर, मेरा महल ये जर्जर हो गया है जिसमें मैं वास कर रही हूं,
इसलिए मैं इसको छोड़ करके जा रही हूँ। तो सेठ ने सवाल किया, कहाँ जर्जर है? कहा इसमें डिप्रेशन हो गया है, इसमें डायबिटीज हो गया है, ये बहुत ही जर्जर हो गया, कब ये गिरेगा इसका अंदाजा नहीं चलेगा, इसलिए इसको पहले ही छोड़ करके मैं जा रही हूँ, कहीं दूसरा स्थान ग्रहण करना है। सेठ पसीना से तराबोर हो गया, हाथ जोड़ करके विनती करने लगा, तू मुझे छोड़ करके मत जाना। जब पिता शरीर छोड़ देता है तो बच्चे रोते हैं, नाती रोते हैं, पोते रोते हैं, बहुत मन में तकलीफ होती है, क्यों छोड़ करके तू चला गया। ऐसे वो सेठ रो रहा था। जीवात्मा ने समझाया सेठ को, सेठ जी सपोज करो, विचार कर लो, बरसात का दिन है, बहुत काफी पानी बरस रहा है, छत के नीचे तू सोया हुआ है, छत जर्जर हो गया है, छत से पानी टपक रहा है, चारपाई डाल करके सोया है, अगर पानी टपक गया, चारपाई यहाँ से उठाओगे, चारपाई वहां ले जाओगे, वहां अगर पानी टपक गया, वहां से चारपाई उठा करके वहां ले जाओगे, रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर चारपाई हमेशा इधर से उधर करते रहोगे, ध्यान बना है कब ये गिर जाएगा, ये जर्जर हो गया। ऐसे ये मेरा महल जर्जर हो गया है, इसलिए अब इसको छोड़ करके मैं जा रहा, चला गया छोड़ करके। तो खुदा से विनती है, सदगुरु माता जी से, ऐ खुदा मेरी रूह को उम्र कैद मत देना। मुक्तिदान के लिए महात्मा पिंडदान किए, मुक्ति के दाता यहाँ मौजूद है, इसलिए इस खुदा से सवाल है, विनती है, अरदास है, क्या है खुदा मेरी रूह को उम्र कैद मत देना, बड़ी मुश्किल से काटी है सजा हमने, 84 लाख जोन में हमने बहुत सजा काटी है, इसलिए अब यही विनती है, यही अरदास है कि उम्र कैद मत देना। देखते हैं जेल में जेलर हमें उम्र कैद दे देता है, पूरा जीवन बीत जाता है। यही अरदास, यही प्रार्थना है कि उम्र कैद मत देना, चरणों से जोड़ करके रखना। और ये विनती और अरदास है पूरे परिवार के लिए, ये सदगुरु दीनदयाल कृपा करना, इस पूरे परिवार को आप तन से, मन से, धन से शक्ति दो, सामर्थ्य दो। ये परिवार इसी तरह से एक समागम का रूप हर साल करने का इनको अवसर मिले, शक्ति दो। और ये हमारी साथ संगत माँ दूर से चल करके आई है, हमारे मुखी जी ने भी विनती किया, ये सच्चा पातशाह दीनदयाल कृपा करना, सभी को भक्ति शक्ति सामर्थ्य देना। और ये सुंदर जो अवसर मिला है, ये अवसर इसी तरह से बनता चला जाए और आप सभी का प्यार मिलता चला जाए। बोलने में कहीं से त्रुटि होगी, दास को आप क्षमा करेंगे। साथ संगत जी प्रेम से बोलना, हर निकार जी।